हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ सर्वधर्म समभाव का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल और आसान तरीके से प्रश्न उत्तर हम आपके लिए लाए हुए हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ सके। बहुत ही सरल और छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वधर्म समभाव से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, लिखना है। बहुत ही सरल इसका उत्तर है इसका, धार्मिक सहिष्णुता और मानव धर्म सबसे ऊपर है। मतलब जो मानव धर्म और जो धार्मिक जो सहिष्णुता है वो ही सबसे क्या है, ऊपर है। सभी को अपने धर्म का पालन करते हुए सभी धर्मों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और यही जो चीज़ है वो क्या है, सर्वधर्म समभाव है। तो इसी को आपको लिखना है। ये रहा इसका उत्तर। फिर प्रश्न 2 है यहाँ पर, राणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को बधाई दी और उन पर क्रोधित भी हुए, क्यों? पाठ में हमने पढ़ा है, और यदि आपने पूरे पाठ का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके इस वीडियो के बाद जो है देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पूरा पाठ समझाया हुआ है। लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से पूरा पाठ समझ सकते हैं। तो क्या होता है, राणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को पहले बधाई दी, फिर उन पर क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उत्तर है इसका, राणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को युद्ध में जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। तो क्या हो रहा है, मुगलों के बीच और इनके बीच महाराणा प्रताप के बीच क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो कुंवर अमर सिंह जो है मुगलों को हरा देते हैं और युद्ध में जीत हासिल कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है राणा प्रताप उनको जो है बधाई देते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है, उन्हें पता चला कि अमर सिंह ने मुगलों की बच्चों और स्त्रियों को बंदी बना लिया है, तो इन पर वे क्रोधित भी हुए। अब बाद में इनको पता चलता है कि इनको, राणा प्रताप जी को, कि जो कुंवर अमर सिंह हैं उन्होंने मुगलों के स्त्रियों और बच्चों को क्या बना लिया है, बंदी बना लिया है। तो इस बात से वो जो है उन पर भी क्रोधित हो जाते हैं। किस पर? कुंवर अमर सिंह पर। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर है तीसरा प्रश्न यहाँ पर है। तीसरा प्रश्न है, शत्रु नारियों और बच्चों के प्रति राणा प्रताप की क्या धारणा थी? मतलब जो शत्रु सेना की जो महिलाएं हैं, जो नारी हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनके प्रति महाराणा प्रताप की क्या धारणा थी, ये आपको लिखने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। शत्रु नारियों और बच्चों के प्रति राणा प्रताप की धारणा थी कि हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उनकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी बताते हैं कि हमारी शत्रुता किससे है, मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। और उनकी जो स्त्रियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो भी हमारी माता बहनों के समान हैं। तो इस तरह की जो धारणा है वो महाराणा प्रताप जी के अंदर थी। ये रहा इसका उत्तर। फिर है चौथा प्रश्न यहाँ पर है, राणा प्रताप खान खाना की बेगम से क्षमा क्यों मांगते हैं? ये आपको बताने हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो महाराणा प्रताप जो है खान खाना की जो बेगम है, उसकी जो पत्नी है, उनसे क्षमा क्यों मांगते हैं, आपको लिखने हैं। राणा प्रताप कुंवर अमर सिंह से हुए अपराध के लिए खान खाना की बेगम से क्षमा मांगते हैं। कुंवर अमर सिंह ने उनको क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। और इसी अपराध के लिए महाराणा प्रताप जो है उनकी पत्नी से, उनकी बेगम से क्षमा मांगते हैं। तो इसको आपको लिखना है। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, क्या है पांचवा प्रश्न? अकबर महाराणा के सामने क्यों झुक गया? ये आपको बताने हैं। पाठ में पढ़ा है कि अकबर जो है महाराणा प्रताप के सामने झुक जाते हैं। तो वो जो है क्यों झुकते हैं, इसको लिखने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, अकबर जब देखते हैं कि मुगलों की स्त्रियों और बच्चे राजपूतों के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं, तो उनका सिर राणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया। पहले इन्होंने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था किनको, मुगलों के जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनको। अब महाराणा प्रताप जो है उनको आदेश देते हैं कि इनको जो है सकुशल मुगलों के पास जो है छोड़ करके आओ, ऐसा करके। तो जब उनको जो है लौटते देखता है कौन, अकबर, तो महाराणा प्रताप की जो धार्मिक सहिष्णुता है, उनके सामने इनका जो सर है वो आदर से झुक जाता है। कि इन्होंने चाहते तो ये जो है उनको मार सकते थे, बंदी बना सकते थे, लेकिन ये जो है इनको फिर से हमारे पास लौटा, ऐसा करके। तो इसी को यहाँ पर लिखना है आपको। चलिए छठवां प्रश्न यहाँ पर है। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो सके। छठवां प्रश्न है, शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह से क्या शिकायत की? ये आपको बताने हैं। ये जो है सेकंड कहानी का
प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह वाला। तो पाठ में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है। तो जो शिष्य हैं, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हैं, वो उनसे क्या शिकायत करते हैं, इसको आपको बताने हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने एक सिख सैनिक उनके सामने ले जाकर के कहा कि यह सिख भाइयों के साथ साथ दुश्मन के घायल सैनिकों को भी पानी पिला रहा था। लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए। तो एक जो सिख सैनिक है वो क्या कर रहा था, दुश्मन के जो घायल सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उनको भी पानी पिला रहा था। तो उसको पकड़ करके जो है गुरु गोविंद सिंह जी के पास ले जाते हैं उनके जो बाकी जो शिष्य रहते हैं, और बताते हैं कि जो है दुश्मन के सैनिकों को पानी पिला रहा था, लगता है ये जो है दुश्मनों से मिला हुआ है और उसको दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार वो जो है गुरु गोविंद सिंह को शिकायत करते हैं। फिर 7वां प्रश्न यहाँ पर है, शिष्य के उत्तर से गुरु गोविंद सिंह क्यों प्रभावित हुए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछे जाते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं को आपको बताया जा रहा है। उत्तर है इसका, शिष्य का उत्तर सुनकर गुरु गोविंद सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुमने धर्म के वास्तविक अर्थ को समझा है। दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया। अब वो जो शिष्य है वो उत्तर देता है, तो गुरु गोविंद सिंह उनके उत्तर से बहुत क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुमने धर्म का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझा है, और तुमने जो है दुश्मन के सैनिकों को जो घायल हो चुके थे उनको पानी पिला करके कोई भी अपराध नहीं किया। इस प्रकार जो है बताते हैं। राष्ट्र धर्म और मानव धर्म का एक एक उदाहरण दीजिए। 8वां प्रश्न है। तो आपको जो है राष्ट्र धर्म और मानव धर्म, इसका एक एक उदाहरण देना है। इसका उत्तर है, युद्ध में शत्रु सैनिकों का सामना करना क्या है, राष्ट्र धर्म है। युद्ध होता है तो शत्रु सैनिकों को क्या करना होता है, उनका सामना करना होता है, ये क्या है, राष्ट्र धर्म का उदाहरण है। और घायल सैनिकों को पानी पिला करके उनकी रक्षा करना क्या है, मानव धर्म, और ये जो है मानव धर्म का उदाहरण है। बहुत ही सरल इसका उत्तर। फिर है 9वां प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है 9वां प्रश्न कि महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह में कौन सी समानताएं थी। कौन सी समानताएं थी ये आपको लिखने हैं। उत्तर है इसका छोटा सा, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह में विश्व बंधुत्व की भावना समान थी। मतलब ये जो है सभी लोगों का सम्मान करते थे, सभी का धर्म का आदर करते थे। विश्व बंधुत्व की जो भावना थी इनके अंदर समान रूप से थी। फिर है 10वां प्रश्न, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, एक माला में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की बात किस संदर्भ में कही गई है। पाठ में जो है किस संदर्भ में ये जो बात है वो कही गई है, आपको बताने हैं। उत्तर है, हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, यही से सर्वधर्म संभाव दिखाई पड़ता है। हमारे देश में जो है अनेक धर्म के लोग रहते हैं, और यही से जो है सर्वधर्म संभाव की जो भावना है वो दिखाई पड़ती है, इसलिए एक माला में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की बात कही गई है। तो ये रहा इसका आंसर। यही पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।